कैसे हो आप सब लोग। तो हम WPSC 2 मार्च 2025 को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मॉक चल रहा है, उसका सॉल्यूशन करेंगे। मैंने वैसे क्वेश्चन बना दिया था, लेकिन वो मेरा एक क्वेश्चन हट गया था, तो मैं इस पहले क्वेश्चन को वापस सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी मैंने लाइव टेस्ट दिया है, आप मेरी आगे की वीडियो में देख सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन बताया गया है कि 1 से 200 तक 5 के कितने गुणज है जो 4 के गुणज नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, 200 को 5 से भाग कर देते हैं। जैसे 200 को 5 से भाग दिया तो कितने के 40, तो ये 40 संख्या होगी जो 5 से डिविजिबल होगी। अभी कह रहे हैं हम जो 4 के गुणज नहीं है, तो हम 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, वो होगा 20। तो जो संख्या 20 है, 20 5 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है। तो जो इनका एलसीएम होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा, इसलिए हम इसके एलसीएम को 200 से डिवाइड कर लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना है, 20। तो 200 को 20 से डिवाइड किया तो आ गया 10। फिर हम इसको 40 में से 10 को घटा देंगे, 40 में से 10 घटाए तो 30। तो 30 वह संख्या होगी जो 5 है तो विभाज्य होगी, लेकिन 4 की गुणज नहीं होगी, तो इसका आंसर होगा 30। तो ये क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन मेरी वीडियो में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन हट गया था, इसलिए मैं वापस बना रहा हूँ। बाकी मैंने लाइव टेस्ट दिया, आप आगे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 6:8:10 है, त्रिभुज का परिमाप। तो हमें 6, 8, 10 ये ट्रिपलेट दिख रहा है, क्योंकि 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है, आप सभी को पता है। तो इसको हम आधा करेंगे तो ये 3 बनेगा, 6 का आधा 3, 4 8 का आधा 4, 5 का 10 का आधा 5। तो 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, फिर जस्ट इसका डबल है। तो ये ट्रिपलेट का सूत्र यानी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार इंटू ऊंचाई, तो हमें विकर्ण नहीं लेना है, विकर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा। तो इन दोनों में से आधार ऊंचाई कोई भी हो सकती है, हमें इन दोनों को लेना है। तो इन दोनों को मान लेते हैं 6 है और दूसरी 8 है, बराबर कितना बताया इसने, क्षेत्रफल बताया 96 सेंटीमीटर। ये 2 से 3 कटेगा तो 3 ही आ जाएगा। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दिया 24 और ए स्क्वायर इंटू 96। 96 जाएगा 24 से 4 बार, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2। क्योंकि ये स्क्वायर हटेगा, यहाँ इस पर रूट लगेगा, तो एक का मान निकल जाएगा 2। अभी के त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप होता है सभी भुजाओं को हम जोड़ देते हैं, वही परिमाप होगा। तो इसने ये बता रहा है कि त्रिभुज का परिमाप, तो 6, 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 और 8 कितने, 28, 18, 10 और 8 18, 18 और 6 24, 10 और 8 18, 18 और 6 24 होगा 24। फिर इसको हम 2 से गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा 48, 24 दूनी 48। तो इसका आंसर होगा 48, ये है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, विद्यार्थी को 200 अंक मिलते हैं परंतु वह 24 अंकों से फेल हो जाता है, अधिकतम अंक क्या है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। उसको 200 अंक मिलते हैं परंतु वह 24 अंकों से फेल हो जाता है और 35% अंकों की आवश्यकता होती है पास होने के लिए। तो हमें 200 और 24 को जोड़ देंगे तो ये 35 का मान हो जाएगा, क्योंकि 200 अंक तो उसे मिल रहे हैं और 24 अंकों से फेल हो रहा है। तो अगर ये 24 इसको मिल जाता है तो पास हो जाता है। और ये पास होने के लिए परसेंटेज में बात करें तो 35%। तो 35% की वैल्यू होगी 200 + 24। तो 35% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 + 24, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 200 और 24 कितने हैं, 224। एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये जाएगा 7 से, तो 7 पंजो 35, और इससे काटेंगे तो 7 7 14, 7 21, एक बचेगा 7 दूनी 14। एक की वैल्यू निकालेंगे 32/5, तो ये जाएगा इसमें 5 अंक 30.2 बचेगा, 2 0 और 5 चौक 20। अभी कह रहा है अधिकतम अंक कितने होते हैं, 100। तो अधिकतम अंक 100, तो हम इससे 100 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगी 640। तो इसका आंसर है 640। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका लगा दिया हमने, इसका आंसर होगा 640। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसको लास्ट में कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचे, यदि वह उसे 660 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 8% का लाभ होता है। यदि वह उस वस्तु को 3080 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो हमें पहले निकाल लेता वो वस्तु क्या है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये तो इसका सेलिंग प्राइस बता रहा है, बेचने पर उसका विक्रय मूल्य बता रहा है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए ये कह रहे 16% की हानि होती, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचा, यदि वह 660 रुपये अधिक बेचा तो 8% का लाभ होता है। इस केस में क्या होता है, जैसे ये 100 है, ये 16% की हानि तो कितना हो गया, 84 रुपये में बेचा, इस तरह मान लो। और अगर वह 660 में अधिक में बेचता है तो उसको 8% लाभ होता है, यानी 108 में। तो इस केस में ये दोनों जुड़ते हैं, जो ये माइनस और प्लस हानि और लाभ, ये दोनों जुड़ जाते हैं। तो 16 और 8 कितने हो जाएंगे, 24। इनका जैसे डिफरेंस भी 24 है और 16 और 8 हो जाएगी 24। तो ये बता रहे हैं, जैसे याद कर देता हूँ।
16 और 8 कितने हो 24। तो 24 का डिफरेंस है 24 का डिफरेंस बता रहे हैं ये 660। तो इसमें 12 से काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 पानी की 60, 6 बचेंगे, 6 और 0 12 पानी की 60। एक से इसको 2 से इसको काटेंगे तो इसका आ जाएगा ये 27.5। इसकी वैल्यू है 27.5। अब इसको 100% निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2750। तो उसका क्रम मूल्य है 2750। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि यदि वस्तु को 3080 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। 2750 रुपये की वह खरीद रहा है और 3080 में बेचे तो उसे कितने का लाभ होगा। तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे। 3080 में से 2750 निकालेंगे तो कितने हो जाएगी। 0 से 0, 8 से 5 गया 3, 10 से 7 गया तो 3 और 2 से 2 गया तो 0, 330। तो 330 का लाभ होगा। क्रम मूल्य क्या है 2750 है अपना। तो 2750 को नीचे लिख देंगे, गुणा 100 कर देंगे। 1 0 से 1 0, फिर ये 27 इसको ये इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3300, 3300 अपन 275। अब हम इसको 25 से काट देंगे तो 25 से कम 25, फिर 2 बचेगा, 2 और 5 25 से कम 25, फिर ऊपर 25 से करेंगे तो 25 से कम 25 कितने बचे, फिर 8 और 0, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 दिए 75, 5 और 0, 25 दूनी 50। अब इसको काटेंगे तो 11 एकम 11, फिर कितने बचे 2, 11 दूनी 22। तो ये पूछ रहा है कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो 12% का लाभ होगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा 12। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पेट्रोल टैंक की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर और गहराई 10 मीटर है। तो उसके पूरी तरह से भरे जाने पर पेट्रोल टैंक में कितने लीटर पेट्रोल आ सकता है। तो ये पेट्रोल 50 मीटर चौड़ाई, लंबाई और गहराई बता रहा है। तो ये घनाभ का बता रहा है। तो ये घनाभ का हमें घनाभ के आकार का पेट्रोल टैंक है। तो हमें इसे कितने पेट्रोल लीटर आ सकता है, यानी उसका वॉल्यूम बताना, आयतन कितना आ सकता है। तो उसकी वॉल्यूम निकालना होता है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इसने दिया है 50 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर। तो इन तीनों गुणा कर लेंगे तो 25 मीटर 50 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा ये 25 को 5 से करेंगे तो 125 और 2 जीरो ये लगा देंगे तो 12,500 मीटर क्यूब आ जाए, क्योंकि ये मीटर क्योंकि ये तीनों मीटर में, तो मीटर में आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि कितने लीटर पेट्रोल आ सकता है। तो ये लीटर में पूछ रहा है, हमें मीटर में वैल्यू है। तो अब मीटर क्यूब को हम लीटर में बदलेंगे तो हमें 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। तो इधर 3 जीरो कर देंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 1000 से इसको गुणा कर देंगे तो ये लीटर में बन जाएगा। तो हमें इस 12,500 को हमें 1000 से गुणा करना है। तो इसका आंसर निकल जाएगा 12 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 25 लाख। तो इससे इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है। तो हम नीचे इसका आंसर लगा देते हैं। 3 जीरो ये हो गए, 2 जीरो ये और 125। तो इसका आंसर यहाँ पे दिख रहा है कितने, 1 2 3 4 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5 जीरो और ये 125। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% और x% की कर्मिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 है तो x का मान बताना है। तो हमें कोई भी छूट पहले बाद में लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले हम 25% निकाल देते हैं। 960 का अगर 25% की छूट निकाली तो 960 का हमें 3/4, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो अगर एक की छूट दे देंगे तो कितना बचेगा 3/4। तो हमें 960 का 3/4 निकालना है। इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा 4 चौक 16, जीरो। इन दोनों गुणा कर देंगे, जीरो 4 गुम 4, 4 दूनी 8, 4 12 2, हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 720। और 25% छूट देने के बाद वो उसकी कीमत हो जाएगी 720। अभी कह रहा है उसको 612 में बेचा जाता है। तो अब 612 में अब इनको 720 में 612 माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया 8 और 1 में से 1 गया 0 और 7 में से 1 गया तो 1। तो 108 की और छूट दी। 108 की छूट दी किस पे दी, 720 पे, क्योंकि हमने 25% छूट दी तो ये इसका कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा। तो हमें 108 को 108/720 गुणा 100 करना पड़ेगा। तो ये में x की वैल्यू निकलेगा जाए। 1 जीरो से 1 जीरो काटा, फिर 12 से दिया तो 12 पानी 60, 12 पानी 60, 12 चिकन 72 और 12 से 108 काटा तो 9 बार जाएगा। फिर 3 से काटा तो ये जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 3 3 9, 3 दूनी 6 और ये जीरो यहाँ पे गुणा, ये 10 गुणा में तो ऊपर जाके 3 से 10 गुणा हो जाएगा तो 30 आ जाएगा 30। और ये नीचे 2 भाग में तो इसको काट देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा 15%। तो इस x की वैल्यू 15% होगी, ये ऊपर दिख रहा है तो इसका मान है 15। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन 600 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 60 सेकंड में पूरी तरह से पार कर लेते हैं ट्रेन की लंबाई। तो हमें इस तरह क्वेश्चन करना है, इस दूरी कितनी है 600 मीटर। अब ये 600 मीटर और ट्रेन को, ये 600 मीटर तो लंबी ट्रेन, 600 मीटर और 300 मीटर लंबी पुल, तो पुल की लंबाई 600 मीटर प्लस ट्रेन खुद की लंबाई को कितने समय में पार करिए, तो ये 80 सेकंड में। और अगले पुल की लंबाई की थी 300 मीटर, तो इसमें वो 300 मीटर पुल की लंबाई और खुद की लंबाई को पार कर कितने टाइम में करिए 60 सेकंड में। तो 60, तो इनको काट देंगे तो 20 से घटा दिए 3 बार, ये 4 बार। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 कम 6 7 12 6 × 18 प्लस 3L बराबर, इसको करेंगे तो 1200 प्लस 4L, क्योंकि 4 को हम 300 से गुणा करेंगे तो 1200, फिर 4 को L से करेंगे तो प्लस 4L। ये 3L इधर जाए, इधर प्लस में इधर जाके माइनस में आ जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो 1L बचा, और ये 1200 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 18 में से 1200 गया तो 600। तो ये L ट्रेन की लंबाई है, तो इसकी ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, तो ट्रेन की लंबाई होगी 600 मीटर, तो इसका आंसर है 600। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बता रहा है कि 12,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज। 12% वार्षिक ब्याज है और 8 महीनों में चक्रवृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं 24 महीने। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने हो गए 24 महीने। अब 8 महीने के, अब इसमें कितने कितने महीने बनेंगे, तो 24 में 8 से करेंगे तो 8 के मार 16 8 24, तो ये तीन बार बनेंगे, 8 महीने के तीन तीन बन जाएंगे। तो ये हमें तीन ब्याज है वो 3 बार लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो अगर एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल वार्षिक ब्याज 12 महीने, तो एक महीने का ब्याज कितना लगा 1%। अब ये कह रहा है 8 माह में चक्रवृद्धि हो रहा है, तो 8 माह का ब्याज कितना होगा 8%। तो 8% 8% 8%, इस तरह 8 महीने के चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। 8 महीने के एक बार 8%, अगले महीने फिर 8%, इस तरह लगेंगे। तो 8% का अगर 3 साल के हम सक्सेसिव लगाते हैं तो ये 25.99 के आसपास कुछ आता है। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 26 निकाल लेंगे, 26 क्योंकि हमें कैलकुलेशन कम करने के लिए हमें कैलकुलेशन कम ही करनी है, तो हम 62,500 का 26% निकाल लेंगे। अब 26% से थोड़ा बहुत कम होगा जो हम ऑप्शन से दे के एलिमिनेट कर देंगे, तो इसको निकाल देते हैं। अब ये कह रहा है 62,500, तो यहाँ लिख देते हैं 62,500, इसका हमें 26% निकालना है, तो 26 गुणा 100, 2 जीरो करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, फिर 26 से काटेंगे तो 26 पंजो 130 होता है, तो जीरो हासिल का 13, 26 दूनी 52, 52 और 13 कितने हुए, 2 और 3 5, 5 और 1 6, तो 65 आएगा, तो इधर 5 लगाया, हासिल का लगा दिया 6। फिर 26 और 6 को गुणा करेंगे तो आएगा 6 चंग 36 का 6, हासिल का 3, 6 दूनी 12 और 3 15, ये 15 और ये हासिल के थे तो 156, और 6 को हम जोड़ देंगे तो कितने हो गए 142। वापस देख लेंगे, सॉरी, ये हो जाएंगे 162, तो 162, तो इसका 26% हुआ 16,250। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, तो ये 16,500 है, 16,232 है, 13,448 है, 18,300 है। तो हमें ये हमारा आंसर कितना आया था 16,250। तो ये 26% की वैल्यू निकाली, और 8% के 3 चक्र सक्सेसिव 26% से थोड़ा कम होता है, तो 16,250 है, सिर्फ एक ऑप्शन है बी जो 16,232 है, बाकी से ज़्यादा है, तो इसका आंसर 16,232 होगा। जैसे हमें अगर किसी फर्श में कितनी टाइल आएंगी उसको टाइलों को निकालने का फॉर्मूला होता है, तो ये होता है टाइल संख्या बराबर होता है कमरे का क्षेत्रफल बटा वो जो टाइल होती है उस टाइल का क्षेत्रफल। तो कमरे के क्षेत्रफल को हम टाइल के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो टाइल की संख्या निकल के आ जाएगी। तो कमरे का क्षेत्रफल बता रहा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर और 9 मीटर 43 सेंटीमीटर चौड़े। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, आप सबको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर में कितने हो गए 1500 सेंटीमीटर, 1500 सेंटीमीटर दिए और 17 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ये, तो कितने हो गए 1517 सेंटीमीटर गुणा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 9 में कितने हो गए 900, 900 पर ये 43 सेंटीमीटर में ये, तो 943 हो गए, तो 943। तो ये कमरे का क्षेत्रफल हो गया। अब हमें टाइल का क्षेत्रफल निकालना है। टाइल का क्षेत्रफल दिया नहीं गया है और उसने क्या है वर्गाकार टाइल, तो हम इन दोनों का एच शेप लेना है। तो एच शेप लेने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों से हम माइनस कर देते हैं और फिर इन दोनों को भाग दिए जाते हैं। जैसे हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1517 में से 943 जाएगी, तो 517 ऊपर बच गए, हज़ार एक बार हज़ार मान लो, तो 517 ये, फिर 1000 में से 943 निकालेंगे तो ये बच जाएगा 57। इन दोनों को जोड़ेंगे 7 दूनी 14 4 हासिल हुए 5 6 1 7, ये 574 है। तो इन दोनों को देख लेते हैं 574 से जा रहा है, तो ये नहीं जा रहा है क्योंकि इसमें 1000 आएगा, तो इसका ये 574 से नहीं जाएगा तो इसके मल्टीपल से जाएगा। तो 574 को हम इसको
7 से देख लेते हैं। तो 7 1 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28 और 4 7 चौक 28, एक बचा 7 दूनी 14 तो 82। 82 से हम देख लेते हैं। तो ये 82 से ये 82 से नहीं जाएगा क्योंकि 820 तो ये एक बार चला गया। और अब इसका कितना बचा, ये बच गया इसमें 123। तो 123 में 8 1 8, 8 दूनी 16, ये नहीं जाएगा। तो इसको और 2 से डिवाइड करेंगे तो 41। तो 41 से पूरा पूरा चला जाएगा। तो इसका एस शेप होगा 41। एस शेप निकाल सकते हैं हम। तो इन दोनों से एक इस तरह भी निकाल सकते हैं। जैसे ये आया 574, तो हम 574 को 1517 से भाग देंगे। फिर जो भाग देते जाएंगे जो शेषफल बचेगा जहाँ पे जीरो आ जाएगा, फिर हम उसके अगली वाली संख्या को उठा के फिर 943 से देंगे। तो हम एस शेप 41 से आएगा। तो इस तरह हम एस शेप निकाल सकते हैं। तो इन दोनों का एस शेप आ गया 41। तो हमें एस शेप निकालना, तो वर्ग का टाइल पूछे हमें, वर्ग का टाइल यानी एस शेप का स्क्वायर, वर्ग का स्क्वायर कितना होगा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 1 का स्क्वायर। तो हमें 41 का 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 41 × 41। 41 का 943 में दिया तो 41 में 41, 41 दूनी 82, 2 बार गया, कितना बच्चा, ये बच्चा 12 और 3। तो ये 41 का हम 3 बार करेंगे तो ये 123 बार जाएगा। तो ये 23 बार चला गया। तो 41 को 15 17 से काट दें तो ये जाएगा इसमें, ये 23 41 × 4 देंगे, 4 4 164 ज़्यादा बार जा रहा है तो हमें 3 बार देंगे। तो आ जाएगा 123। फिर कितना बचा, 151 में से 123 निकाल ले तो कितने बचे, 25, ये बच गया 27, 25 छब्बीस, ये 28 बच गए, 28 और ये 7 और यहाँ चल गए। अभी 41 में कितनी बार जा रही है, जाएगा 7 बार। जैसे 41 को 7 से गुणा करें, 7 × 7, 7 × 7 14, 21, 7 चौक 28, तो ये 7 बार जा रहा है। तो इसको फिर 7 से गुणा कर देंगे तो हमें अब 37 और 41, इसका टाइल कितनी आएगी, तो हमें 37 और 23 निकल के आएगी। इन दोनों गुणा करेंगे तो वही टाइल की संख्या होगी। तो इधर गुणा कर लेते हैं, 37 × 23। तो इसको गुणा करेंगे तो 7 14, 7 7 × 7, 7 × 14, 7 21 को एक हासिल कर दो, 3 दूनी 6, 6 7, 3 दूनी 3 3 9, 10 11। तो 11 × 37 दूनी कितना होता है, ये होते हैं 4, 7 दूनी 14, 4 हासिल करेंगे, 3 दूनी 4 7 74। तो 1 और 4 5 और ये हो जाएगी 7 और 7। हमारी थोड़ी सी गलती हुई है, थोड़ा सा एक बार वापस देख लेते हैं। तो 37 और 23 को गुणा करेंगे तो 7 × 7, 7 × 14, 7 21 को एक हासिल का 2, 3 3 9, 10 11, 3 3 9, 10 11। तो 111 करेंगे गुणा। अब इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7। इनको जोड़ लेंगे तो 1 4 और 1 5, 7 और 1 8। तो ये टाइल की संख्या 851 होगी, जो ये ऑप्शन में दिया गया है ऊपर ऊपर 851। तो इसका आंसर होगा 851। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 451 की धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में जिनका अनुपात 4:3:2 के अनुपात में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ये किस अनुपात में, 4:3:2 में। तो हमें रुपयों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो 25 एक रुपये में 25 पैसे के 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं एक रुपये के अंदर, तो ये 2 सिक्के 50 पैसे, ये दो सिक्के मिलके 1 रुपया बना देंगे। तो हम दो सिक्के होंगे तो फिर इन 2 को हम 4 से गुणा कर देना है। तो 4 तो ये दो एक बार 50 पैसे हैं तो 4 सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे। जैसे 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 50 पैसे के 4 सिक्कों से कितने रुपए बनेंगे, 2 रुपये बनेंगे। ठीक है, अगले वाला देख लेते हैं। 25 पैसे के 3 सिक्के तो कितने रुपए बनेंगे, ये बनेंगे 75 पैसे। ठीक है, अगली बार देख लेते हैं। 20 पैसे से ये इसने बताया कि 2 है तो कितने पैसे, 20 पैसे के 2 सिक्के तो कितने पैसे बन गए, 40 पैसे। अब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो 75 और 40 पैसे कितने हो गए, ये हो गए 1 रुपया 15 पैसे। ठीक है, 1 रुपया 15 पैसे और 2 रुपये, तो ये 3 रुपया और 15 पैसे हो गए। इसका मान दिया गया है 441, तो इसको आगे 441 कर देंगे। ये 3 रुपया 15 पैसे, दो इस पॉइंट को हटाए, आगे 2 जीरो लगाए तो इसको हम 7 से काट लेंगे तो ये चला जाएगा 7 1 7, 7 2 14, 7 21, 7 चौक 28, बचे 3, 7 5 35। ये जाएगा 7 7 5 7 6 42, 7 21। फिर इसको 9 से करेंगे तो 9 5 45, 9 7 63। फिर 5 को 700 में काटेंगे, भाग देंगे तो आएगा ये 5 1 5 और फिर 2 जो 5 140। तो एक की वैल्यू निकल के आएगी 140। ठीक है, अब ये पूछ रहा है तो हम किसी का भी आंसर दे सकते हैं। अभी कह रहा है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं ये हमें बता देना है। तो 25 पैसे की संख्या ये रहे, 25 पैसे सिक्कों के रूप में तो अनुपात ये 2 ही है। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या 2 है तो 1 का मान 140 है, 2 का मान कितना हो जाएगा, 280। तो इसका आंसर है 280। तो इसने पूछा है, एक बार देख लेते हैं।
तब इसने इसने 1 का मान 140 है, तो इसने पूछा है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे कितने सिक्के हैं? 3। तो 140 को हम 3 से गुणा करेंगे, तो 140 को हम 3 से गुणा करेंगे, 14 14, 14 29, 14 42, तो 420। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 420 है, जैसे यह दे रहा है ऑप्शन नंबर 4, 420। तो इसका आंसर 420। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 पुरुष और 5 पुरुष किसी एक कार्य को 12 दिन में कर देते हैं, और ये आगे कह रहे हैं 6 महिलाएं एक कार्य को 20 दिन में कर देते हैं। तो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, हम पुरुष और महिला की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। उसके बाद में हम काम निकालेंगे और बाद में पूछा है अगले करेंगे। तो इसका पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो 6 से इसको काटा है तो 2 बार चला जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 10 से ये 20 जाएगा 2 बार, फिर 10 दूनी 20, तो ये इधर पूरा कर जाएगा। तो ये पी की वैल्यू आ जाएगी 2, और इस एम की वैल्यू यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 आ जाएगी। तो पुरुष की एफिशिएंसी 2 और महिला की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अब हम किसी को भी इनमें रख के इस कार्य निकाल सकते हैं। जैसे पुरुष की एफिशिएंसी 2 है, तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 और 12 हो जाएगी, ये 12 से गुणा करेंगे तो 120। अब एक की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो 6 6 और 20 कितनी होगी? 120। तो हमें इनको किसी में भी रखेंगे तो 120 ही आएगा, तो ये काम पूरा 120 है। अब आगे क्या पूछा है? आगे पूछा है एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती है। तो पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? 2, और महिला की एफिशिएंसी कितनी है? तो 2 और 1 कितने हुए? 3। तो 120 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 40। तो इसका आंसर होगा 40। तो हमें उस कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? तो ये 40 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो इसका आंसर है 40। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज की किसी दर पर कोई निश्चित धनराशि 10 वर्षों में समय की 2 गुनी। 2 गुनी का मतलब है वो 100 से 200 हो रही है। 2 गुनी गुना 2 तो 200। तो 100 पहले थी, अभी वो 200 हो गई, तो यानी वो सिर्फ 100% बढ़ी है। पहले 100 इसमें कितना परसेंट बढ़ा है? 100%। तो वह 10 वर्ष में कितने परसेंट बढ़ रही है? 100%। ठीक है, 200 गुना हो रही है, तो 100 पहले थी और 100 ब्याज हो गया, तो उसको ब्याज वो सिर्फ 100 रुपये मिले, तभी वो 200 10 तो 100 पहले थे, 100 अब हो गए, तो 200 2 गुने हो गई, तो उसको सिर्फ 100% मिला 10 वर्ष में। आगे क्या पूछ रहा है? उसी दर पर वो कितने वर्ष में यह राशि सवेगी 3 गुनी। 3 गुनी तो 100 तो पहले ही थी, और 3 गुना 3 तो 300 हो गई। तो 300 में से हम 100 माइनस करेंगे तो कितना हो? 200। तो ये पूछ रहा है कि वह 200% कितने टाइम में हो जाएगी। तो वह 10 वर्ष में 100% 10 वर्ष में हो रही है, तो 200% कितने वर्ष में होगी? गुणा 2 हो रहा है, तो इधर भी गुणा 2 कर देंगे, तो 20 वर्ष। तो वह 3 गुना हो जाएगी 20 वर्ष में। 3 गुना का मतलब है 200% कितने वर्ष में बनेंगे? तो उसका आंसर होगा 20%, 20 वर्ष में। तो इसका आंसर है 20। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और चोर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। पुलिसकर्मी चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? तो समय का सूत्र क्या होता है? समय का फॉर्मूला होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 200 मीटर। तो हम इधर लिख देते हैं 200 मीटर। अब चाल, अगर ये दोनों एक ही दिशा में डायरेक्शन जा रहे हैं, जैसे चोर भी, पुलिस 9 किलोमीटर प्रति घंटा की, चोर जिस तरफ भागेगा उसी तरफ तो पुलिस उसको पकड़ने के लिए भागेगा, तो उनकी चाल एक दिशा में होगी। तो इन दोनों ये चाल माइनस हो जाएगी। 9 में से 7 गया तो कितने बचेंगे? 2। तो इसकी चाल होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ऊपर मीटर में और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें इसको किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलने के लिए हम इसको करेंगे कम 5/18 से गुणा। इस तरह हो जाता है जैसे किलोमीटर में तो ये ज़्यादा है, अगर इसको कम में लेना है मीटर सेकंड में, तो हम इसको इस तरह याद रख सकते हैं, ज़्यादा से कम में आने के लिए कम से गुणा ज़्यादा से भाग। तो इस तरह इसको हम मीटर सेकंड में ये 5/18 को, और अगर ये मीटर सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा में जाना होता तो हम इसको उल्टा कर देते, क्योंकि मीटर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तो ज़्यादा से गुणा और कम से भाग कर देते। लेकिन अभी ये 2 किलोमीटर में है, किलोमीटर से हमें मीटर सेकंड में आना है, हमें ज़्यादा से कम में आना है, तो हम कम से गुणा किया और हमने ज़्यादा से भाग किया। इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। तो इस कर देंगे 18 इधर नीचे भाग में, तो ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा। 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 गुणा 10, तो 10 हो जाएगा 10 से 1, तो 18 को 20 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 360 सेकेंड। ठीक है, अभी पूछा कितने समय बाद पकड़ लेगा, तो नीचे सभी मिनटों में आंसर है, तो हमें इसको सेकंड को मिनट बनाने के लिए हमें 60 से भाग करना पड़ेगा। तो 360 को 60 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6 मिनट। तो इसका आंसर होगा 6 मिनट। तो पुलिसकर्मी चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? तो ये 6 मिनटों में पकड़ लेगा। तो इसका आंसर है 6 मिनट। अगला क्वेश्चन है मोनिका अपनी आय का 72% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, उसके बचत में 15% की वृद्धि होती है, उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो हम आय मान लेते हैं, जैसे ये आय है, तो मोनिका की आय 100% है और ये कर रही है खर्च, तो खर्च कितना कर रही है? 72।
तो आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, यही होता है आय का। तो ये अगर 100 में से 72 खर्च कर देगी तो बचाई कितनी थी, 28 बचा लेगी। अभी कह रहे हैं उसकी आय में 20% की वृद्धि, तो 100 का 20% कितना है, 20। और ये कह रहा है कि बचत में 15% की वृद्धि, तो बचत 28%, इसमें 15% की वृद्धि हुई, तो 28 का 10% कितना होता है, 2.8। और 10% तो हम 15% निकालेंगे, तो हम 2.8 को फिर आधा कर देंगे, तो 2.8 प्लस 1.4 इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4.2। तो ये 4.2 बढ़ी। तो 20 में से अगर ये 4.2 ये बचत बढ़ गई, तो अभी जो बचेगा वो खर्च बढ़ेगा। तो अगर 20 में से 4.2 गया तो खर्च कितना बढ़ गया, 15.8। तो हम 15.8 को हमें इसका फ्रैक्शन वैल्यू 15.8 बेहतर कितना परसेंट ये बताना है। तो 15.8 को हम बेहतर से नीचे कर लेंगे, गुणा 100 कर देंगे। ये जीरो हटाया, ये पॉइंट हटाया, नीचे जीरो आ जाए, एक जीरो से एक जीरो, तो इसका 1580। अब फोन बेहतर कर लेंगे, तो इसको बेहतर को 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, दो दूनी 4, 7 दूनी 14, तो 144 आया। तो इसको 2 गया, 158 में से 144 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, हाँ, तो 158 में से 144 चले जाएंगे तो बचेगा 14 और जीरो। तो ये जाएगा एक बार, क्योंकि 2 बार तो 144 हो जाएगा, तो 21 पॉइंट। अब जो आएगा वो लगभग 9%, 8% के आसपास आएगा। तो हम इस तरह देख लेते हैं, या तो 22% है, ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर लेंगे। तो 20 होगा नहीं, ये 20, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 21.9 हो रहा है। तो हम 22 या 21.9 यही होगा, 21 से ज़्यादा होगा। तो हमने ये सूत्र निकाला था, तो 1580 को बेहतर से करेंगे तो 21.9 होगा, तो इसका आंसर भी 21.9 ही होगा। तो इस तरह ये 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन कर दिए। अब कोई क्वेश्चन बचा है, हम देख लेते हैं। क्वान्टिट्यूड में हमारा ये तो मैंने बता दिया था ना, ये बता दिया था इसका आंसर। जैसे हम अब बता दिया इसका आंसर, 200 में से 5, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 40। फिर 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। फिर 200 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10। तो 40 में से 10 निकालेंगे 30, तो इसका आंसर होगा 30, जिसका आंसर है 30। और ये एक क्वेश्चन बचा है कैलकुलेशन का, तो इसको हम कर देते हैं, कैलकुलेशन को कर देते हैं। जैसे पहले इसको ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो 3 बटा इधर लिख देते हैं, 3/4। और ये भाग में तो इसको गुणा करेंगे तो इन दोनों को पलट देंगे, तो ये 32/9 प्लस का चिन्ह 4/3 इंटू 2/3। और ये ऑफ, तो इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे, गुणा 27/16। तो ये पहले ऑफ क्या था, तो बोर्ड मास के नियम से सोल्व होता है बोर्ड मास। तो पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना पड़ता है, फिर ऑफ को, फिर तो ब्रैकेट उस ऊपर वाले में हानि, तो ऑफ है, तो पहले हम ऑफ को सोल्व करेंगे, ये ऑफ को, ये इनमें। तो इसको काट, 2 से 16 बार कितने चले, कितनी बार जाएगा, 8 बार। 3 से 27 में कितने बार जाएगा, 9 बार, तो 9/8। फिर इधर को काट लेते हैं, तो 4 से 32 जाएगा 8 बार, 3 से 9 जाएगा 3 बार, तो 8/3 प्लस 4, ये दोनों गुणा में, तो ये भी कट जाएगा। 4 से इसको 8 को काटा 2 बार, 3 से 9 काटा तो 3 बार, तो 8/3 और 3/2, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। 3 और 6 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6, तो 3 दूनी 6, कितने होगा, 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा, तो 2 को फिर 8 से गुणा कर लेंगे, तो 8 दूनी 16 और जाएगा 3 बार। तो 2 एकम 2, 2 4, 2 3 बार, तो 3 को हम 3 से गुणा करें, 3 3 9, तो 16 और 9 कितनी हो गई, 25, 25/6। तो ऊपर वाले, इस पूरे ऊपर वाले को सोल्व करेंगे तो 25/6 आया। अब हम नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। तो नीचे वाले को सोल्व करने के लिए पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इधर गुणा होगा, तो 8 में से 6 गया, कितने बचे, 2/3। तो 1/2 पहले से, और इस कोष्टक को सोल्व करा तो इसका आंसर होगा 2/3। और इधर भाग में तो इसको गुणा करेंगे, इन दोनों को पलट देंगे, तो ये जाएगा 9/4 प्लस, फिर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इन दोनों का 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6। फिर 3 जाएगा 6 में 2 बार, तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा करेंगे प्लस का चिन्ह, 6 में 6 एक बार जाएगा, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, तो यह आ जाएगा 3/2, 3/6 सॉरी। तो 3/6 को हम काटेंगे तो 1/2 आंसर आ जाएगा। तो इधर 1/2 कर देंगे। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से 2 कट गया, 3 से 9 को काटा है, 3 बार जाएगा, तो 3/4 प्लस 1/2। 4 और 2 का एलसीएम होता है 4, 4 का 4 में एक बार, ऊपर 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3, फिर 4 दूनी 8, 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो 3 और 2 5। तो नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो 5/4 आंसर आया। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले में आया 25/6 और नीचे वाले को सोल्व कराया था आया 5/4। तो ये नीचे वाले से गुणा हो जाएगा, इन दोनों को ऊपर इस तरह गुणा कर देंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो 25/6, फिर 4 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, और 5 इसके 5 नीचे गुणा हो जाएगा। तो 5 से 25 गया 5 बार, तो 5 चौक 20/6, तो इसका आंसर होगा 20/6। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में 20/6 नहीं है, तो इसको थोड़ा काट देते हैं। तो इधर 2 से दिया तो 20 का 10 और
6 में 3 2 का दिया तो 3, तो 10/3 इसका आंसर है बी। तो इसका आंसर होगा बी। तो ये हमने आज क्वेश्चन किए थे जो आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2 मार्च 2025 में जो आरबीआई पे जो मॉक टेस्ट आ रहा है उसके मैथ की सॉल्यूशन किया था। अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तो मैंने कोशिश आपको समझाने में लग रहा है, वैसे अगर हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। और मैंने आज रोजा रखा था तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया, अभी से कंठ मेरे गला सूख रहा है, इस तरह लग रहा है थोड़ा। तो मेरी आज रोजा रखने के बावजूद मैंने ये किया, तो इसके लिए थोड़ा लाइक कर देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट भी, अगर समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। तो ये आज के क्वेश्चन थे, इसको मैं सबमिट करके दिखा देता हूँ कितने क्वेश्चन ये बन रहे हैं। तो हमने ये आज 25 क्वेश्चन किए थे, ये आ रहा है, इसका रिजल्ट भी दिखा देता हूँ मैं। सीधा हमने मैथ के क्वेश्चन को सोल्व किया था, इसका रिजल्ट आ रहा है, ये इसके रिजल्ट है। तो ये हमने मैथ के अटेम्प्ट किए थे 15, तो इसके मैथ के हमारी पूरे सही है, जैसे मैं नीचे भी दिखा देता हूँ। तो ये मैथ के अटेम्प्ट किए थे 15, तो ये पूरा 15 सही है। तो इस तरह हमने आज के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोबारा कहना चाहता हूँ लाइक कर देना और थोड़ी सी मेहनत के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू इतनी देर तक मेरी वीडियो देखने के लिए।